भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान से मिले इनपुट के आधार पर एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह कि भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के आगे आतंकियों ने हार मान ली है। वो लाख ट्रेनिंग के बाद भी कश्मीर में बड़ी वारदात करने में लगातार फेल हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने टेरर ब्रिगेड की ऐसी बुरी हालत देखकर एलओसी पर आतंक फैलाने का जिम्मा बैट कमांडो को दे दिया है। पहले रावलपिंडी के आर्मी बेस में रात भर मीटिंग हुई। पीओके के टेरर कैंप में आधी रात तक आतंक के आका कश्मीर में हमले का खाका बुनते रहे। तय हुआ कि 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की पहली सालगिरह पर हिंदुस्तान को दहला दिया जाएगा। लेकिन खुफिया इनपुट और बॉर्डर पर मुस्तैद सुरक्षा बलों के दम पर पाकिस्तान की हर साजिश फेल हो गई। एक के बाद एक लगातार मिल रही हार से बौखलाए आतंकवादियों ने जनरल बाजवा से अपनी नाकामी की वजह बताई। इस बार तय हुआ कि अब बॉर्डर पर भारतीय सेना पर आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की खूंखार बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट हमला करेगी। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा के 12 आतंकी 2 ग्रुप में घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वो भारतीय पोस्ट पर तैनात जवानों पर हमला करें ताकि ये आतंकी भारत की सीमा में घुस जाएं। लश्कर के 6 आतंकियों का पहला गुट राजौरी इलाके से घुसपैठ करने की फिराक में है। इस गुट को कमांडर अब्दुल फजल लीड कर रहा है। इसके साथ में एक गाइड भी है। जानकारी मिली है कि इनको कश्मीर के इलाकों का अच्छी तरह से अंदाजा है। कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने की पहली सालगिरह पर गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें खुलासा किया गया था कि बीते 1 साल में 150 से ज्यादा खतरनाक आतंकवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, जिसमें रियाज नायकू जैसे खूंखार आतंकवादी भी शामिल थे। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आतंकी कैंपों में जो स्थानीय लोगों की भागीदारी में 40% से ज्यादा कमी आई है। दरअसल ये रिपोर्ट ये साबित करती है कि कश्मीरी युवाओं ने शांति का रास्ता पकड़ लिया है और खास तौर पे पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा की भी हवा निकाल दी है। साल 2019 में 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक कश्मीर में कुल 188 आतंकी घटनाएं घटी थी, जबकि साल 2020 में 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक सिर्फ 120 आतंकी घटनाएं सामने आई और पिछले साल के मुकाबले 10 आतंकी भी ज्यादा मारे गए। हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन आतंक के 3 बड़े चेहरे मिलकर भी भारतीय सेना को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अब भारत पर हमले के लिए बाजवा ने अपने लड़ाकों को कमान सौंप दी है। लेकिन दहशतगर्दों का हुलिया बदल जाने से उनका अंजाम नहीं बदलने वाला। एक पाकिस्तानी घुसपैठी के नाम पर हिंदुस्तान के जवान की गोली तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।